शहर में कूड़ा निस्तारण के लिए नगर पालिका की ओर से कोई प्रयास नहीं किए जा रहे। मार्च 2023 में अवश्य एक बार लगभग 2 करोड़ रुपए के टेंडर लगाए गए थे। उसका ठेकेदार कुछ दिन काम कर छोड़कर चलाया गया था। सबसे खास बात यह है कि 10 महीने का समय बीत जाने पर भी नप्पा दोबारा टेंडर लगाने की बजाय पुराने ठेकेदार को नोटिस देने पर लगी है, जबकि स्वयं को प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की ओर से बार बार नोटिस जारी हो रहे हैं। उसके बाद से अभी तक नप्पा की ओर से कूड़ा निस्तारण के लिए कोई ठोस कार्रवाई शुरू नहीं की है। पालिका की ओर से मोदाश्रम के पास डंपिंग यार्ड बनाया गया है। यहाँ करीब 10 साल का हजारों टन कूड़े का अंबार लगा है। कूड़े के ढेर पहाड़ बन गए हैं। नगर पालिका के पास कूड़ा निस्तारण का अभी कोई प्रबंध नहीं है। शहर में करीब 15,000 से अधिक घर और 2,000 से अधिक प्रतिष्ठान है, जिनसे रोजाना लगभग 15 टन कूड़ा निकलता है और पालिका की ओर से शहर का सारा कूड़ा मोदाश्रम के पास डंपिंग यार्ड में डाला जा रहा है। यहाँ करीब हजारों टन कूड़े एकत्रित हो गया है। कूड़े का निस्तारण नहीं होने से आसपास इलाके में बीमारी फैलने की आशंका रहती है। मार्च में जब कूड़े निस्तारण के लिए टेंडर लगाया गया था, तब नागरिकों को आस बंधी थी कि अब कूड़े का निस्तारण होगा, मगर ऐसा नहीं हो सका। घरों से प्रतिदिन कूड़ा उठाने का कार्य पिछले 10 महीनों से फेल हो रखा है। अधिकारियों की माने तो गीले कचरे से वर्मिंग कंपोस्ट खाद बनाकर क्षेत्र के किसानों को उपलब्ध कराया जाना था। वहीं प्लास्टिक, कांच व अन्य ठोस कचरे को रिसाइकल करके अलग अलग प्लांटों में भेजा जाना था, जिसके बाद इसे फिर से उपयोग बनाया जा सके। नहीं स्थापित किया गया मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर। धौलपोस गौशाला के पास नगर पालिका ने मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर के लिए जगह चयनित की हुई है, जहां पर हजारों टन कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक यह एमआरएफ सेंटर स्थापित नहीं हो सका है। एमआरएफ सेंटर पर सूखे कूड़े का निस्तारण किया जाता है। वहां कूड़े में से लोहा, प्लास्टिक, तांबे के तार, लेदर आदि को अलग किया जाता है। बाद में उनकी बोली लगाई जाती है या फिर रीयूज़ के लिए कंपनी को भेज दिया जाता है और इससे नगर पालिका को लाखों रुपए की आय होती, जो कि शहर के विकास कार्यों पर खर्च किए जा सकते थे। इसे कूड़े से निजात मिलती और शहर स्वच्छ रहता। टॉप 30 में भी नहीं जगह। कूड़ों का निस्तारण नहीं होने के कारण पिछले 5 साल में प्रदेश के अंदर महेंद्रगढ़ शहर की टॉप 30 में जगह नहीं बन पाई है। कुछ दिनों पहले ही 2023 स्वच्छता रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें महेंद्रगढ़ की 50,000 से कम जनसंख्या वाले शहर में ज़्यादा अच्छी नहीं रही। देश में कुल 3,970 शहरों ने भाग लिया था, जिसमें महेंद्रगढ़ की नेशनल रैंकिंग 2,811 रही है। वहीं उत्तर भारत में 200 शहरों में से 176 रैंकिंग मिली है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14 अंक सुधार है। वहीं हरियाणा में कुल 69 शहरों में से महेंद्रगढ़ की रैंकिंग 43 रही है। अगर आगे भी यही हालात रहे तो महेंद्रगढ़ की रैंकिंग बढ़ने की बजाय घट जाएगी। आया कि शहर का सारा कूड़ा कचरा मोदाश्रम के पास डंपिंग यार्ड में स्टोर किया जाता है। टेंडर किसी को नहीं दिए जाने के कारण यहाँ लावारिस गोवंश मुंह मारते रहते हैं। यहाँ बीमारी फैलने का खतरा बना है। शहर से ज़्यादा बाहर नहीं होने की वजह से आमजन प्रभावित हो रहा है। सरकार को इसका तुरंत समाधान करना चाहिए। भाई, आपका नाम? मेरा नाम राजेश है जी। भाई, जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ इतना कूड़ा पड़ा हुआ है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये कूड़ा तो यहाँ पे ना टेंडर किसी को दिया नहीं है और ना यहाँ पे पहले ही बहुत ज़्यादा था। अब तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पे आवारा पशु आते हैं, भैंस आती है, गाय आते हैं यहाँ पे, और ये इनको थैलियों को भी खाते हैं, उनको भी बीमारियों का खतरा है। शहर के बिल्कुल नज़दीक है ये भी नहीं है कि जंगलात में कहीं दूर हो तो फिर अलग सी बात होती है। अब ये शहर के बिल्कुल नज़दीक है, बीमारी फैलने का खतरा है यहाँ पे। तो आप क्या मांग करते हैं? हम तो मांग ये करते हैं कि इसका निवारण किया जाए, इस कूड़े का किसी भी तरीके से सरकार समाधान करे इसका। वहीं धौलपोस गौशाला के सदस्य सूरजभान बोरा ने बताया कि यहाँ पर डंपिंग यार्ड तो अवश्य बना दिया है, लेकिन कूड़ा निस्तारण प्लांट अभी स्थापित नहीं किया गया। थैलियाँ हवा से रोडों पर आकर एकत्रित हो जाती हैं और गौशाला में भी आती हैं, जिससे गोवंश उनको खा जाती हैं। इससे प्रदूषण भी हो रहा है। नप्पा को बार बार शिकायत भी की गई है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है। हाँ, ये अपने कूड़ा निस्तारण का प्लांट जो लगा रखा है, कूड़ा निस्तारण का जो प्लांट लगाया था, इसमें इन्होंने काफ़ी मात्रा में तो स्टोर कर दिया
नीचे पहाड़ी टाइप के डाल दिए, वो सक्सेस हुआ नहीं या चालू नहीं हुआ। अब ये ढेर जो है ना, इनमें जितनी थैलियाँ हैं, पॉलीथीन है, ये सारे हमारे दीवार के ऊपर से उड़ उड़ के इधर जो गौशाला में आते हैं, वहीं खेड़ी है, उसमें भी सारा गंद इधर ही दीवार पर से डल के आता है। इतना बुरा हाल है कि हमारी गायें जो हैं वो भी इनको खाती हैं, और बाहर तेज़ हवा से बाहर सड़कों पर भी आता है, उनको खाती रहती है, बीमार होती रहती है। इसके लिए हमने काफ़ी बार नगर पालिका से भी कह लिया कि भाई इसका कोई समाधान करो। इतना भारी गंद, कोई ढंग का आदमी आता है, हमें तो ये हैबिचुअल हो गई, नहीं उधर से खेड़ी के पास उधर से पानी के लिए गायों को संभालने जाते हैं तो इतनी बुरी बदबू आती है, इतना भारी प्रदूषण है जिसकी कोई हद नहीं। न कोई प्रशासन की तरफ गौर करता, ना ही जो है नगर पालिका के चेयरमैन वगैरह काफ़ी आग्रह कर लिया। इसको हटा के जल्दी से जल्दी अगर ये यहाँ से इसका समाधान हो तो हम तो बड़े बड़े धन्यवादी होंगे, आपका आभार प्रकट करेंगे। और इस संबंध में नगर पालिका के चेयरमैन रमेश सैनी ने बताया कि पहले हमने एक एजेंसी को यह काम दिया था, उसने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन तो किया लेकिन निस्तारण पर काम नहीं किया। संबंधित एजेंसी को बार बार नोटिस भी दिए गए हैं लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया है। नप्पा की ओर से भी अभी उसकी कोई पेमेंट नहीं की गई है। अभी यहाँ एमई की सीट खाली है, एमई आने के बाद दोबारा टेंडर लगाकर काम शुरू करवाया जाएगा। सर, कूड़ा निस्तारण की एक शहर की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या है, तो कूड़ा निस्तारण जो है अभी तक नहीं हो पा रहा है और हजारों टन कूड़ा वहाँ एकत्रित हो रखा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पीछे जो हमने जिस एजेंसी को ठेका दिया हुआ था इसके लिए, उस एजेंसी ने मैं पूरा काम नहीं किया। उन्होंने डोर टू डोर तो काम किया लेकिन इसको निस्तारण जो करना था, इसको ख़त्म करना था, उसे इस पर बिल्कुल काम नहीं किया। और वो ये सही बात है कि वो अभी तक उठा नहीं है, ना उसका कुछ हुआ है। तो अभी तक हमने उस एजेंसी को कई बार नोटिस भी दिए लेकिन उस कंपनी द्वारा अभी इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए अभी तक हमने ना उसका कोई पेमेंट की है। और आगे जब भी उनको नोटिस फिर भी दे रखे हैं, लेकिन जैसे भी होगा, लेकिन जब तक वो नहीं करेगी तो उसके पेमेंट हमारी तरफ से नहीं की जाएगी। तो सर, जो लावारिस गोवंश है वहाँ पर थैली खा खा कर मर रहे हैं, तो उसके लिए कोई आपने ये हमारा जो प्रोसेस चला हुआ है कि हम डोर टू डोर लेकिन एजेंसी का जो खत्म करना, दोबारा टेंडर लगाने की प्रक्रिया जारी है। और इसके अंदर उम्मीद है कि हमारे जो एमई साहब की पोस्ट वैकेंट है, तो जैसे एमई साहब आएंगे तो इसका हम टेंडर लगा के दोबारा जल्द से जल्द कार्य को शुरू करवाएंगे। सर, पीछे भी एक बार ये शुरू कर दिया गया था, क्या कारण रहा है कि ये बंद कर दिया गया और अभी तक बंद पड़ा है? नहीं, बीच में तो उसी एजेंसी द्वारा स्टार्ट थोड़ा बहुत किया गया था लेकिन उस एजेंसी ने पूरा काम किया नहीं, स्टार्ट करके जस्ट तुरंत ही बंद कर दिया। तो उसकी हमारे द्वारा कोई पेमेंट नहीं की, उसको नोटिस बार बार दी जाती है।